मैं आपके बीच दोबारा आऊंगा। जब आपका कार्यक्रम होगा ना वो, तब मैं आपके बीच दोबारा आऊंगा। लेकिन मैंने आपसे कुछ कहा था, अगर आपको याद हो आपके कार्यक्रम में, कि हम नगीना लोकसभा 1.5 लाख से ज्यादा वोटों जीत रहे। कहा था नहीं कहा था? और जीते कि नहीं जीते? आज मैं आपसे इसी कुछ बिहार में कह रहा हूं कि जब 2027 का चुनाव आएगा तो उत्तर प्रदेश में सरकार आजाद समाज पार्टी के बिना नहीं बनेगी। मेरी बात और वो दिन आएगा जिस दिन के लिए आपने एक एक पैसा जोड़ के अपने आशीर्वाद, सहयोग, संघर्ष से अपने भाई बेटे चंद्रशेखर को ताकत दी। वो दिन आएगा कि आपकी कलम में इतनी ताकत होगी कि लखनऊ में जो सरकार चलेगी वो सहारनपुर के लोगों के हाथ से चलेगी। मेरी बात ये मेरा घर है, मैं यहाँ में बैठा हूँ, नेता नहीं हो सकता है कभी, हमेशा बेटा और भाई रहूंगा। आपसे भी कह रहा हूँ, आपकी अपनी ताकत बनाने के बारे में सोचिए। जिस दिन मेरा घर तैयार हो गया ना ताकत बनाने के लिए, उस दिन मेरी ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि आदमी अपने घर से नेता होता है। तो सहारनपुर के मेरे परिवार के लोगों, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अब मेरे ऊपर भरोसा करो, आजाद समाज पार्टी भरोसा करो। आप भीम आर्मी का आपने भरोसा किया ना, भीम आर्मी ने कभी आपका भरोसा टूटने दिया ना, आजाद समाज पार्टी कभी आपका भरोसा टूटने देगी, और ना चंद्रशेखर आजाद कभी आपके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ होने देगा। मैं विश्वास से कहता हूँ कि माननीय काशीराम साहब और बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा सपना है वो हम लोग इसी सदी में आप लोगों के सहयोग से पूरा करेंगे कि वंचित वर्ग के लोगों का यही नहीं दिल्ली तक आ जाएगा। अभी भी पार्लियामेंट में रिजर्वेशन की वजह से 131 एमपी है एससी के। आपने कुछ को मौका नहीं मिला, कुछ को आपने सुना होगा। कोई कुछ बात करता है, कोई कुछ बात करता है, लेकिन हमारी कोई बात नहीं करता। मुझे जितना समय मिला मैंने देश के हर वंचित वर्ग को छूने का प्रयास किया कि उनकी समस्याओं के बाद, चाहे आशा कार्यकर्ता हो, चाहे आंगनबाड़ी बहनें हो, चाहे भोजन माता हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे पुलिस के साथी हो, चाहे होमगार्ड के साथी हो, चाहे रिजर्वेशन इन प्रमोशन में एससी एसटी ओबीसी के लिए मांग हो, चाहे निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग हो, चाहे किसानों की समस्या हो, चाहे महिलाओं पर होने वाला उत्पीड़न हो, चाहे कोई और समस्या हो, मैंने सभी समस्याओं पर सरकार से सवाल पूछे। विश्वास करो, अभी तो एक चंद्रशेखर आजाद वहां है। जब अगले 5 साल बाद आपके आशीर्वाद से सैकड़ों चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचेंगे, तब आप देखना कि कोई इधर उधर की बात नहीं रहेगा, सब आपके अधिकारों की बात करें। मैंने उनसे पूछा कि नौजवान पेपर लीक हो रहे, नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा। मैंने पूछा कि जब निधिकरण हो जाएगा तो सरकारी नौकरी रहेगी तो आरक्षण में हम लोग क्या करेंगे। मैंने सब विषय में पूछा, और मैंने ये भी पूछा कि एनएमएस करके हमारे लोगों को निकाले, इसका जवाब भी दो। और मैंने जो पूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छुरी पे जो हत्या हो रही है आजाद भारत में, मैंने उस पर भी पूछा। कुछ नहीं बदला है। आज भी सीमा में हमारे लोग मरते हैं, और आज भी हमारे माए गांव में सबसे महिला उठाती है। बदला देश में आज भी जुर्म जाति के शिकार होते हैं। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि लाखों महिलाओं का रेप हत्या होती है। ये भारत तब तक ऐतिहासिक भारत नहीं बनेगा, प्रभु भारत नहीं बनेगा, सम्राट अशोक के सपनों का भारत नहीं बनेगा, जब तक संविधान को मानने वाले असल लोग, वंचित वर्ग के वो लोग जो दर्द रखते थे अपने दिल में, वो कुर्सियों में नहीं आके बैठेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब आप अपना आशीर्वाद आजाद समाज पार्टी को दें। आपने पिछले आंदोलन को बहुत ताकत दी। अब मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मेरे पढ़े लिखे समाज के लोगों, जब आजाद समाज पार्टी नामक पेड़ आपके लिए तैयार हो गया, आपको छांव देने के लिए, फल देने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए, फूल देने के लिए, तो आप इधर उधर मत भटको। अब आप आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ाओ, जिससे जुल्म भी बंद हो, नए अवसर भी पैदा हो। मेरे पढ़े लिखे नौजवान भाई बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर आज हम ताकत में होते तो इस सबको रोजगार की व्यवस्था एक दिन में करा के दिखाता हूँ। लेकिन अभी बात आगे बढ़ेगी और लड़ाई आगे बढ़ेगी। और मैं जो साथी हमारे साथ चल रहे हैं उनसे आग्रह करके कहूंगा, अनुशासित होकर अपने कार्यक्रम को पूरा करो। अनुशासित हो। तुम्हें कोई दूसरा कहे, पुलिस का साथी कोई भी इधर हो जाओ तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम वो लोग हो जिनके कंधों पे भीम आर्मी के आंदोलन के जरिए जिनके कंधों पे जिम्मेदारी, तो भीम आर्मी का एक एक सिपाही अपने आप में वो एक वॉलंटियर भी है, वो एक मिशन के सिपाही के साथ साथ समाज का सिपाही भी है, वो देश का सिपाही है, जो भी सड़क पर दिखना चाहिए।
ठीक है। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा क्योंकि लंबा सफर है अभी और अंधेरा हो जाएगा, आप फोटो के चक्कर में आज मत पड़ो। असली फोटो जो है इस फोटो में कुछ नहीं रखा, असली फोटो जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की संविधान है उसको लागू कराने के लिए राष्ट्रीय शक्ति बनाओ। और मैं तो एक ही बात को मानता हूँ, जो माननीय काशीराम साहब ने कही कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। हम पे तमन्ना सच्ची है क्योंकि हम अपने लोगों को दर्द में नहीं देख पा रहे। जब हम गांव में अभी हमारी कितनी बहनों की जान गई नहीं गई हाथरस में, गई या नहीं गई, तो ये रास्ता बाबा साहब ने दिखाया था कि बाबाओं के पास जाने का। हमारा तो एक ही बाबा है, उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते में चलेंगे तो हम मरेंगे नहीं मिल जाते हैं। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, और इसमें प्रशासन का पुलिस का भी फेलियर है। मैं गया था सुप्रीम ट्रांसलेशन में, गुरु जी 10 पुलिस वाले नहीं थे, मैंने उस दिन कहा था कि कोई बड़ी घटना घट सकती है क्योंकि उसमें कोई नेता नहीं गया, इतना बड़ा कोई वीआईपी नहीं गया, तो पुलिस के लोग और एडमिनिस्ट्रेटिव के लोगों ने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा गरीब लोग मरना तो क्या फर्क पड़ता है, अगर कोई नेता होता पैसे वाला होता तो वहां सारी जांच चौबंद होती। लेकिन गरीब घर के लोग हैं, अपनी बीमारी से ठीक होने के लिए, गरीबी बेबसी से बचने के लिए, घर की पीड़ाओं को दूर करने के लिए चले गए बाबा के पास कि बाबा सुधार करेंगे। बाबा तो अपनी जान नहीं बचा पाएंगे, समझे नहीं समझे। बाबा साहब का संविधान तो जान बचाता है, बाबा का मंत्र नहीं बजाता। अगर बाबा का मंत्र बजाता तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। तो इसलिए फिर कह रहा हूं, आजादी से पहले जब संविधान में अधिकार नहीं था तब महिलाओं शोषित जीवन जीती थी। अब तो मैं जियो, अब तो महिलाओं को बराबर का अधिकार है। महिला प्रधानमंत्री भी बन गई, मुख्यमंत्री भी, राष्ट्रपति भी बन गई। अब तो जागो और महिलाओं को नेतृत्व करना चाहिए। इसी बातों के साथ मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन का घंटी बजा दें।